दिल्ली के लक्ष्मीनगर में प्रियदर्शनी विहार मंदिर तोड़ने की कार्रवाई टली। भारी विरोध के बीच तैनात पुलिस बल। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रियदर्शनी विहार इलाके में लक्ष्मी नारायण मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई के लिए आज पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मंदिर तोड़े जाने की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों तक पहुंची, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते हुए ऐलान किया कि वे मंदिर को टूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। इस स्थिति को संभालने के लिए पूर्वी दिल्ली की डीसीपी, एसीपी और लक्ष्मीनगर थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन ने मंदिर के पुजारी से भी बातचीत कर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की। जानकारी के मुताबिक ये लक्ष्मी नारायण मंदिर पिछले 10 वर्षों से सील है। दरअसल माननीय न्यायालय ने करीब 1 दशक पहले इस मंदिर को डिमोलिश करने का आदेश दिया था। उस वक्त भी भारी विरोध प्रदर्शन के चलते मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई थी और मंदिर को सील कर दिया गया था। अब एक बार फिर कोर्ट के आदेश पर मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते अभी तक कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं एडवोकेट अमित पुष्या हूँ। इसमें एक हमने फ्रेश रिट भी फाइल करी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे कि ये मंदिर 1988 से बना हुआ है जी, ठीक है। भगवान इसमें आज तक विराजमान है, आइडल्स आज तक प्लेस्ड हैं। ज़रूर है इसमें डिमोलिशन के ऑर्डर हुए हुए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं इसमें, बट बाय द वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन भी अगर देखा जाए, जैसे हमारे राम मंदिर में देखा गया था, अयोध्या के राम मंदिर में देखा गया था कि भगवान आज तक विराजमान हैं, तो बाय द वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन भी भगवान इस जगह के मालिक बन जाते हैं। भगवान को एक परपेचुअल आइडेंटिटी माना गया था, एक परपेचुअल आइडेंटिटी है भगवान, उस बेसिस पे भी ये मंदिर नहीं टूट सकता। भगवान को कैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से? अच्छा, वकील साहब एक बात बताइए कि इस मंदिर को पिछले 9 साल या 10 साल से सुनने में आ रहा है कि ये बंद पड़ा हुआ, सील पड़ा हुआ है, तो ये किसने सील करवाया है, कौन है, क्या चाहते हैं? जी, यहीं के एक लॉयर हैं जिन्होंने इसके लिए पिटीशन डाली थी कि ये एक अनऑथराइज यहाँ पे बना हुआ है, जबकि 20 साल से डीडीए ने इस पर कोई एक्शन या कोई हमें नोटिस या कभी आज तक ये भी नहीं बोला था कि आके देखा भी नहीं था कि ये मंदिर बना है या नहीं बना है, ठीक है। ये डीडीए को हमने 1988 में अलॉटमेंट मांगी हुई थी इस मंदिर की, आज तक उन्होंने डीडीए ने हमें अलॉट नहीं किया है। ये 2021 का एक गैजेट दिखा के डीडीए ने बोला है कि भैया ये अलॉटमेंट हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि नए गैजेट के हिसाब से लॉ प्रोवाइड नहीं करता गैजेट में। बट अगर हमने 88 से डाली हुई है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे से देखा जाए ना अलॉटमेंट के लिए, आज उस अलॉटमेंट को आपने कैंसिल नहीं किया, उस पर आप बैठे हो, अगर आप उस पर बैठे हो तो आप उसको 21 के गैजेट से कैसे कैंसिल कर सकते हो? यही मेरी रिट भी है। इसी बेसिस पे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए हैं, एक स्टे ऑर्डर हमने डाला है, कल के लिए ही मैटर लिस्टेड है। हमें बस एक ही भगवान ही है, वो भी जज भी भगवान ही है, सिर्फ यही बोलते हैं कि भैया इसको तोड़ा ना जाए, डिमोलिशन एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, उससे पहले बाकी सारे रिजॉर्ट देखे जाने चाहिए। तो अभी इसके डिमोलिशन के ऑर्डर हो चुके हैं, तो क्या फिर अब आप कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं जा रहा जी, कोई कोर्ट के खिलाफ नहीं जा रहा। कोर्ट के ऑर्डर सबसे ऊपर हैं कोर्ट, मगर एक जनरल पब्लिक की आस्था भी तो देखी जाए ना, कि अगर कोर्ट भी कोई डिसीजन लेता है, हमारे देश में लॉज भी बनते हैं, वो जनरल पब्लिक को देख के बने जाते हैं। वी द पीपल फॉर द पीपल है ना डेमोक्रेसी में, तो कोर्ट्स भी वी द पीपल फॉर द पीपल के अंदर है। अच्छा वकील साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपसे कि अगर ये मंदिर तोड़ा ही जाएगा तो आप पब्लिक और क्या कर सकेंगे? हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही करेंगे। वी ऑल, हम सारे, हम कोई गुंडे तो है नहीं, हम डिवोटीज हैं सारे, भगवान के लिए डिवोटीज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री अग्रवाल है। मैडम, ऐसा क्या है इस मंदिर में कि बार बार यहाँ पे फोर्स आई थी इसको तोड़ने के लिए? कुछ भी नहीं है, बड़ी श्रद्धा है इसमें, बड़ी श्रद्धा है इसमें, बड़ी दिल से बनाया, बड़े लोगों के भाव से बनाए। मंदिर में हमें बहुत जरूरत थी मंदिर की, और हमने मंदिर इसलिए बनाया कि हमारे बाद हमारे बच्चे याद करें। हमारे सामने ध्वस्त होगा तो हमारी श्रद्धा में तो पानी फेर रहे हैं, बुलडोजर फेर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं। ऐसा क्या है कि इस मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या ये अनऑथराइज बना हुआ है? नहीं, क्या है? उनकी आपसी लड़ाई ये तोड़, उनकी अपनी लड़ाई होगी, वो अपनी लड़ाई, हमारा कोई इशू नहीं है। हम लोगों का कोई मतलब, कितना बढ़िया विशाल देखो, हम सड़क पे बैठते हैं, प्रियदर्शनी, मेरा नाम राधा शर्मा है। ये प्रियदर्शनी विहार का ही मंदिर है। प्रियदर्शनी विहार के लोगों की सहमति से ही ये मंदिर बनाया गया है। ये हमारे जो मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने खुद इसकी नींव रखी है। लेकिन ये देखिए ना, हमारे सामने अनऑथराइज ढंग से हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हमें पता भी नहीं है, और लोगों आगे हमें पता चल रहा बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ पार्क की जगह है, कुछ भी नहीं है जी, हम रहने वाले हैं यहाँ पर, हम रहने वाले हैं यहाँ पर, हम इतने सालों से रह रहे हैं हम यहाँ पर। तो कौन है जो ये मंदिर तोड़वा रहा है?
ये तो हमें भी नहीं अंदर से पता चलता, हमें बस ये बता दिया जाता है मंदिर तोड़ने आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, वैसे तो ये बंद है, बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, वो तो मंदिर बचा रहे हैं। देखो राम मंदिर भी बनाया है ना, और ये बना बनाया मंदिर तोड़ के क्या करेंगे? यहाँ खंडर करके चले जाएंगे तोड़ के, और कोई किसी ने पूछना नहीं, फिर डीडीए वाले ने मलबा पड़ाएगा, मलबा उठाने नहीं आएगा कोई, हम इतनी श्रद्धा से बैठे और गंद पड़ा रहेगा। फिर एक बात बताओ, जाएंगे एक बात बताओ मुझे, इतने बुजुर्ग हैं जो बेचारे चल भी नहीं सकते, शाम को आके मंदिर में बैठ के आरती करी, पूजा करी, अपना टाइम पास करा, तो मतलब अगर तोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? खंडर बन जाएगा। किसी ने कुछ नहीं बनाना, डीडीए ने भी कुछ नहीं बनाना। अगर वो बना जाए तो पहले तोड़ा था ना, होल तोड़ के फेंक दिया था। और इतने कुत्ते डॉगी इतनी पोटियां कर जाते थे, इतना गंद पड़ा था, बुरी हालत हो गई थी। अच्छा मैडम, मंदिर काफी टाइम से सील भी पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये देखो शराफत है ना। अगर यही मंदिर किसी मोहल्ले में होता ना, मान लो, तो अब तक सील तोड़ के कब के लोग बैठ गए होते। ये शराफत है, ये पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, गलत काम नहीं करेंगे। सिर्फ डीडीए को चाहिए परमिशन दे दे, जो उनके पैसे हैं वो अपना जमा करा देते हैं और हमारा मंदिर खोल के दे दे। यहाँ से तोड़ा जाएगा तो डीडीए के पास भी तो कोई प्लान नहीं है कि वो डीडीए इस भूमि का क्या करेगा। भूमि तो प्रियदर्शनी विहार के अंदर है, ये कोई रोड नहीं है। अगर यहाँ पर सड़क बननी होती तो हम लोग स्वतः ही छोड़ देते। ये भूमि प्रियदर्शनी विहार के अंदर है, ये किसी तरह की कोई बाधा कहीं उत्पन्न नहीं कर रही। सन 1987 से हम डीडीए को बोल रहे हैं, ये डीडीए की हठधर्मिता है कि वो डीडीए हमें नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि डीडीए ने किसी धार्मिक संस्थान को कभी कोई भूमि नहीं दी है। डीडीए के पास इतने बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जब डीडीए ने भूमि धार्मिक संस्थानों को दी है। ठीक है, अगर वो परचेज करने की कहें तो क्या परचेज करना? डीडीए ने जब पहले हमें कहा था तो हमने उसको स्वीकार किया था, लेकिन डीडीए ने स्वतः ही अपने ही ऑर्डर को वापस रिकॉल कर लिया, और उसके बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि रिकंसीडर कर लीजिए इस ऑर्डर को जो आपने पहले किया है। डीडीए ने उसको रिकंसीडर करने के लिए आज 10 साल लगा दिए। डीडीए की हठधर्मिता है। डीडीए और डिमोलिशन के लिए अपने फटाफट आ गए हैं। अगर उनको कहा है कि इसके ऊपर कोई आदेश जो है आप इसके ऊपर निर्णय लीजिए, निर्णय लेने के लिए तो 10 साल लगाएंगे। अगर मंदिर टूटता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मंदिर नहीं टूटेगा, और अगर मंदिर टूटेगा नहीं अगर मान लीजिए आप हमसे मंदिर हर कहीं नहीं टूट सकता, और यदि टूटेगा तो उससे पहले हम टूटेंगे, हमारी लाशें बिछेंगी यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। और ये कानूनी रूप से बना हुआ है, कुछ कानूनी दावपेच की वजह से अड़ गया है इसका बना रहना, लेकिन आज 9 साल हो गए, डीडीए सुनवाई नहीं कर रहा है, रास्ता नहीं बता रहा है, और हम जो है दुविधा में हैं। हम दूसरी कॉलोनीज के मंदिर में जा जाके अपना आराधना कर पा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और राम के मंदिर में हम सबकी आस्था है। जब हम रेजिडेंट्स वाले यही चाहते 30 साल पुराने मंदिर को टच न करा जाए, तो फिर कौन ऐसा है जो इसे ऑब्जेक्शन उठाएगा? अंदर राम जी विराजमान है, और हम यहाँ के निवासी खुद चाहते हैं कि ये मंदिर खुले, तो फिर हनुमान जी बैठे, फिर ऑब्जेक्शन करने वाला कौन है? मुझे यही नहीं समझ आ रहा। आज तक हम इसी चीज को नहीं समझे। यहाँ सारे प्रियदर्शनी विहार के रेजिडेंट्स निवासी खड़े हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि मंदिर टूटना चाहिए, कोई एक जना कह दे यहाँ पे आके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज।